चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ये प्राचीन भारत में एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है आर्यभट्ट। तो आप समझ ही गए हैं नाम से ही कि आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे भारत के, ये उनके जीवन से संबंधित है, उनकी उपलब्धियों से संबंधित पाठ है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। तो भारतवर्ष जो भारत देश है हमारा, उसका खजाना क्या है, हमारे पास क्या अमूल्य खजाना है कि हमारे देश में ज्ञान और विज्ञान से संबंध की जो है बहुत लंबी परंपरा रही है। ज्ञान और विज्ञान में बहुत सारी खोजें यहाँ हुई हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हमारे पास हैं ज्ञान विज्ञान की। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। मनीषी का मतलब है ज्ञानी, ज्ञानवान इंसान। तो इस परंपरा को और पोषित किया है किसने? जो यहाँ के ज्ञानी लोग रहे हैं उन्होंने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट, और इन बुद्धिमान इंसानों में जो आगे माने जाने वाले थे वो थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। जो आर्यभट्ट हैं, इन्होंने दशमलव का जो सिस्टम है वो शुरू किया था, इन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी। तो इससे गणित को एक नई दिशा मिली थी, मैथ्स को। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। तो आर्यभट्ट को और इन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए, शुरू किए, उसको दोनों को ही जो है उस टाइम की जो रूढ़िवादी लोग थे उनका विरोध झेलना पड़ा था। रूढ़ी का मतलब होता है कि जो रिवाज उस समय में चले आ रहे हों, उस जगह में उस समय में जो रिवाज चले आ रहे हों, तो रूढ़िवादी जो उन रिवाजों को लगातार फॉलो करते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं, चाहे वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदल गया हो, चाहे वो एनवायरनमेंट उनका चेंज हो गया हो या जगह बदल गई, लेकिन वो उन रूढ़ियों को वैसे ही उन रिवाजों को निभाते चले जाते हैं। तो उनका विरोध उन्हें झेलना पड़ा था। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। तो वास्तव में जो गणित को विज्ञान बनाने वाले और गणितीय गणना पद्धति, जो गणित में नंबर सिस्टम, जो काउंटिंग सिस्टम है, उसके द्वारा आकाशीय पिंडों की गति, आकाशीय पिंड आप समझते हैं, प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो आकाश में जो भी चीजें हैं उनकी बात हो रही है। तो उनकी गति का जो प्रवर्तन करने वाले किस चीज से? गणितीय गणना से, मैथमेटिकल वे में जो गिनती थी, काउंटिंग थी, उससे उसका ये बताने वाले कि आकाशीय पिंडों की गति कैसे है, कहाँ है, उसकी शुरुआत करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो जो विशेष उनमें ज्ञान था, इसका उद्घाटन इस पाठ के माध्यम से किया गया है। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में उदेति सूर्य है, सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में, ये याम देख रहे हैं, यहाँ भी याम है, तो याम होता है सप्तमी विभक्ति में, उसका साइन होता है में। तो और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, संसार में ऐसा ही दिखाई देता है। परम लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्य गतिशील इति। लेकिन इससे, अनेन इससे, न अवबोध्यति अस्ति, यह अवबोधन, यह ज्ञान नहीं होता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है, अचल मतलब नहीं हिलने वाला है, और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी हिलने वाली है, पृथ्वी चलने वाली है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, या अपने ही अक्ष पर, अपने ही रास्ते पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत है, यह अब अच्छे से स्थापित किया हुआ सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन
येन परिवर्तितः। यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती है। यह जो सिद्धांत है सबसे पहले जिसके द्वारा शुरू किया गया, जिसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई, स आसीत महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विद च आर्यभट्ट है। वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद मतलब ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी अपनी जगह पर ही स्थिर रहती है, वो चलायमान नहीं है। इस परंपरा से जो प्रचलित रूढ़ी थी, जो प्रचलित रिवाज था ऐसा कि पृथ्वी स्थिर है, वो हिलती नहीं है, ते इस रूढ़ी का तेन प्रत्यादिष्टा, उसने विरोध किया, उसने खंडन किया। प्रत्यादिष्टा ये क्या है? इसका मतलब खंडन। किसने खंडन किया? आर्यभट्ट ने, गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। तेन उदाहरितम यत, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, गतिशील चलती हुई नौका में बैठे हुए मनुष्य को नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका स्थिर अनुभव होती है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और जो दूसरे पदार्थ हैं उसके चारों तरफ, वो उसे गतिशील लगते हैं। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार, किस प्रकार? जैसे गतिशील नौका में बैठे हुए मनुष्य को नौका स्थिर नजर आती है और बाकी पदार्थ जो उसके चारों तरफ हैं वो गतिशील समझ में आते हैं, ठीक वैसे ही गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य को पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी स्थिर अनुभव होती है, और सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और जो सूर्य आदि ग्रह हैं वो उनको गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476वें ईसवीय वर्ष में, ख्रीस्ताब्दे का मतलब है ईसवीय वर्ष में, आर्यभट्ट ने जन्म प्राप्त किया, ऐसा तेन एव विरचिते, उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीयम, इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है उनके द्वारा। अपनी ही पुस्तक आर्यभट्टीयम में जिक्र किया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे वयसी विरचित है। यह ग्रंथ उनके द्वारा त्रयोविंशति 23वें वर्ष में, अपनी वयसी मतलब उम्र के 23वें वर्ष में रचा गया था। जब वो 23 साल के थे तो उन्होंने ये ग्रंथ रचा था, आर्यभट्टीयम। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है, पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला का मतलब होता है प्रयोगशाला, जिसको आप लैब बोलते हैं, प्रयोगशाला। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे ही यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि का मतलब है जहां वो काम करते थे, तो ये उनकी जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, जहां संख्याओं की
गिनती, संख्याओं की गणना महत्व रखती है, आदधाति रखती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए गणना को आधार मानकर ही तेन प्रतिपादितम उनके द्वारा वर्णन किया गया। प्रतिपादित का मतलब है कहा गया, बताया गया या वर्णन किया गया कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम। जब ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण में राहु और केतु नाम के दो दानव उसका कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है कि जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई धरती और चंद्रमा वो जब परिक्रमा कर रहे होते हैं सूर्य के चारों ओर, तो उस रास्ते के संयोग से ही, उस पर घूमते हुए के संयोग से ही ग्रहण होता है। कैसे? यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तदा चंद्रग्रहणं भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उनको नहीं माना गया, उनको अनसुना किया गया। सपंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाते हैं, और वह यानी आर्यभट्ट खुद को पंडित माने जाने वालों के द्वारा उपहास का पात्र हुए, उनका मजाक बनाया गया। पुनरपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि को काल से परे, काल अतिगामिनी, काल से भी परे, समय से भी परे, समय को लांघने वाली देखा गया। यानी वो समय से बहुत आगे की बात को बता रहे थे उस टाइम। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया, मतलब विश्वास प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आर्यभट्ट इस प्रकार रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के असौ का मतलब वह एक शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष का मतलब है सर्वोच्च पुरुष थे, सबसे ऊंचा पद जिनको दिया जा सकता है गणित में और विज्ञान में, तो वो पुरुष थे। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म होता है और आशा है आपको आर्यभट्ट जी कौन थे और उन्होंने क्या किया है, उनका क्या योगदान है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ज्ञानवर्धक पाठ था ये बहुत ही, तो इस पाठ को आप बार बार पढ़ें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें।